स्टॉक मार्केट बहुत बड़े प्रेशर के अंडर है। एफआईआई सेल कर रहे हैं भारतीय स्टॉक मार्केट में और इन्फ्लेशन का जो डेटा है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। और अब व्हाट्स नेक्स्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, अब क्या किया जाएगा भारत की स्टॉक मार्केट में, आप लोगों को क्या करना चाहिए? डिप के ऊपर बाई करना चाहिए, बाइंग ऑन डिप करनी चाहिए, या साइड लाइन में खड़े रहना चाहिए? अब आप लोगों को क्या करना है भारत की स्टॉक मार्केट में? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। ये सारे फैक्टर्स जो हमने स्टार्ट किए इन सब को हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी 50 किस तरफ जा रहा है, एब्सोल्युटली अलर्ट है मार्केट के अंदर। और आप सब लोगों को भी अपने पोर्टफोलियो के लिए ये जो अलर्ट है इसको बिल्कुल रेडी रखना चाहिए। निफ्टी क्रैशेस, निफ्टी आज के दिन में क्रैश किया है। व्हाट नेक्स्ट? अब निफ्टी में क्या होगा आगे? निफ्टी वापस मुड़ेगा या निफ्टी और ज्यादा फॉल करेगा? कौन से फैक्टर्स हैं जिसने निफ्टी को आज क्रैश किया? और चलो आज जो होना था वो हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट? आगे क्या होगा और आपको किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनानी है, आज के इस व्लॉग में हम ये पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे। और आपने अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचाना है उसका एक टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल आखिर में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल के साथ और जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये हमारी मोटिवेशन भी बढ़ाती है जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो डू लाइक, सब्सक्राइब हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम। आज मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है बुरी तरह से। की रीजन ग्लोबल क्यूज, इन्फ्लेशन का फियर, एफआईआई सेलिंग, हर एक फैक्टर को हम यहाँ पे फैक्टर इन करेंगे और अगले कल क्या होगा स्टॉक मार्केट में। तो चलिए जी आज के रीजन लेते हैं हम। निफ्टी क्रैशेस 100 पॉइंट, 100 पॉइंट से निफ्टी आज फॉल करता है। क्या बुल रन खत्म हो चुका है? नहीं खत्म हुआ है। सेंसेक्स फेल 0.46%, निफ्टी 0.40%। वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर और वॉलेटिलिटी का पता हमें कहां से चलता है? हमें पता चलता है विक्स से, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इसको चार्ट पे बताऊंगा मैं आपको। सबसे बड़ा जो मार्केट को ट्रिगर है वो है ट्रंप और पुतिन साहब की मीटिंग। ये मीटिंग अपने आप में मार्केट में एक फियर क्रिएट कर रही है। मीटिंग हुई, इसकी न्यूज़ आती है, ये मैं आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। डोनाल्ड जे ट्रंप वर्सेस व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों की मीटिंग की न्यूज़ आती है और मंडे को हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा जूम होती है। उसके बाद इस मीटिंग का एनालिसिस शुरू होता है ग्लोबल लेवल के ऊपर। और एनालिसिस ये बता रहा है, और ये चुप तो बैठते नहीं, आपको पता है डोनाल्ड जे ट्रंप, इनकी स्टेटमेंट आना शुरू हो गई है और मार्केट को ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और दूसरा फैक्टर जो पॉजिटिव हुआ कि क्रूड ऑयल इस मीटिंग के बाद फॉल किया है, जो पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आज ट्यूसडे है, व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मंडे रात को उनके यहाँ दिन था, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ही इफेक्टिव नहीं थी और भारतीय मार्केट ने उस चीज़ को कैच किया और मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे। इन्फ्लेशन शॉक अहेड, इन्फ्लेशन का जो डाटा है उसको आज मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो आफ्टर आवर में डाटा आया है, उसका वीलॉग आपको अलग से आएगा। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये बहुत मायने रखता है, दोनों का आने वाला है, अमेरिका का भी इंडिया का भी, और दोनों बहुत बहुत ज़रूरी हैं। मैंने एक वीलॉग बनाया है, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड स्टॉक मार्केट। आज मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ज़रूर देखिएगा उस वीलॉग को, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड स्टॉक मार्केट। इसका मैं एक पॉडकास्ट भी तैयार कर रहा हूँ और प्रोबेबली आज तैयार कर दूंगा, उसको ज़रूर सुनिएगा। आप काम भी करते रहिए अपना जो आप कर रहे हैं और उस पॉडकास्ट को भी सुनिएगा। तो इन्फ्लेशन में इंडिया का डाटा आने वाला है और साथ में यूएसए का डाटा आने वाला है।
दोनों के ऊपर आज शाम को या कल आपको वीलॉग बनाऊंगा मैं, उसको जरूर देखिएगा आप। अब कैसे रहे आज हमारे इंडिसेस, तो मैं रेड कलर में इसलिए लेके आया हूँ, निफ्टी 50 फॉल करता है, बैंक निफ्टी लगभग 1%। सबसे लेकिन अच्छी बात रही 55,000 को से नीचे नहीं आया बैंक निफ्टी। मिड कैप ये भी फॉल किया। निफ्टी नेक्स्ट ये लगभग फ्लैट ही रहा, ये नहीं बहुत ज़्यादा गिरा। निफ्टी 100 ये भी 0.34% फॉल किया। निफ्टी 200 वाला इंडेक्स 0.33%। निफ्टी 500 ये भी 0.29% फॉल किया। स्मॉल कैप ये ना राइज ना फॉल, इसको आप बराबर ही समझो। मिड कैप फॉल करता है आज। स्मॉल कैप और मिड कैप इन दोनों का मैं चार्ट भी लेके आया हूँ और इनके टेक्निकल इंडिकेटर भी लेके आया हूँ। आप लोगों को जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, बचना है इन दोनों से, मैं बताऊंगा वहाँ पे। निफ्टी स्मॉल कैप 50 जो है ये हल्का सा ग्रीन, इंडिया विक्स ये ऊपर को राइज किया, इसने हमें चेतावनी दी। पूरी दुनिया में कमोडिटीज और करेंसी का क्या हाल रहा? गोल्ड राइज किया। जब भी स्टॉक मार्केट फॉल करती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, स्टॉक मार्केट का इनवर्स रिलेशन होता है गोल्ड के साथ। अगर स्टॉक मार्केट फॉल करती है तो गोल्ड राइज करता है, और अगर गोल्ड राइज करता है तो स्टॉक मार्केट फॉल करती है। क्रूड ऑयल ये देखिए फॉल किया 63 पे, ब्रेंट 66 पे, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। गोल्ड MCX भारत में 1 लाख से ऊपर है, लेकिन ये भारत में फॉल किया। याद रखिए, गोल्ड अमेरिका में राइज किया, भारत में फॉल किया। डॉलर इंडेक्स 98.26, ये जब भी 100 से नीचे रहता है तो अच्छा है। DX बाई डॉलर इंडेक्स ये मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है, इसको आप जरूर जाके उस वीलॉग को देखिएगा। भारत का जो इंडियन रुपी है और अमेरिका का डॉलर वो 87, 88 को टच कर रहा है, हल्का सा राइज किया। US डॉलर टू जापानीज येन वो भी फॉल किया। यूरो टू US डॉलर ये भी राइज किया है। और बॉन्ड के यील्ड हम लेते हैं, जो बहुत बड़ा अच्छा पैरामीटर होता है अमेरिका में। बॉन्ड US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है 4.30, जो हल्का सा राइज किया। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड 6.38, देखो कितनी अच्छी परसेंटेज है। जर्मनी 10 ईयर बॉन्ड 2.74, UK 10 ईयर बॉन्ड 4.64। तो सबसे अच्छा रिटर्न कौन से बॉन्ड देते हैं? भारत के बॉन्ड देते हैं। और इसके पीछे लॉजिक है, भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमारी कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है, तो हम इंटरेस्ट रेट ज्यादा देते हैं। तो ये थे ग्लोबल फैक्टर्स हमने एक्सप्लेन किए यहाँ पे। तो चलिए जी नेक्स्ट लेते हैं हम। FIIs ने डंप किया 1200 करोड़ रुपया भारत में, और हैवीली ये बेच रहे हैं। ये मैं चार्ट पे आपको बताना चाहता हूँ। हम चार्ट और डेटा के बिना तो क्या, वो तो फिर गप्पे ही होती है ना बिना मतलब की। तो डेटा के बिना तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल कोई बात नहीं करता। तो ये देखिए 1 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक माइनस, रेड से लेते हैं, माइनस 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं। उसमें से एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे नेगेटिव में रहे हैं, लेकिन DII सारे हमारे ग्रीन में रहे हैं, ये देखिए। लेकिन FII जब बेच रहे हैं भारत से, तो वो भारत के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। ऑयल प्राइसेस राइजिंग, बिल इन्फ्लेशन फियर किल द स्टॉक मार्केट रैली, ब्रेंट क्रूड अप। लेकिन मुझे ये लगता है ये पुराना डाटा है, नो दिस इज रॉन्ग। ब्रेंट प्राइसेस डिक्रीज किए हैं। विक्स जो है वो स्पाइक किया है, बिग क्रैश कमिंग सून नहीं। ये जो लाइन बनी है, इंडिया विक्स सर्च जरूर किया है, लेकिन ये देखिए ऑयल प्राइसेस ये फॉल कर रहे हैं। और कारण क्या है ऑयल प्राइसेस के फॉल करने का? वो कारण है कि जो पुतिन साहब की डील हो रही है अमेरिका के साथ, अगर वो हो जाती है, नहीं होगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप लोग 15 अगस्त को मैं वीलॉग बनाऊंगा, मेरे को कमेंट में बताइएगा। 100% कोई डील नहीं होगी। पुतिन इज प्लेइंग विद ट्रम्प। तो अब देखना कैसे डंप किया जाएगा ट्रम्प साहब को। और अगर समझौते की वो
होगी तो एक नई उम्मीद रखेंगे कि एक नई मीटिंग होगी। और जेलेंस्की साहब ने तो पहले बोल दिया है कि भी मैं टेरिटरी नहीं वापस करूंगा। क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए आप, ये दोनों WPI का है ये और ये ब्रेंट का है, दोनों के दोनों फॉल करते हैं। इंडिया विक्स, ये देखिए इंडिया विक्स इज राइजिंग, और इसके राइज का मतलब है फियर राइज कर रहा है, लेकिन यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, दोबारा से बता देता हूँ कि जो विक्स है, विक्स इट शुड बी लेस देन 15, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 और या 10 से ऊपर, जब ये अच्छी रेंज होती है, इसको बुलिश रेंज कहते हैं। तो अभी भी जो ओवरऑल टेक्सचर है निफ्टी का वो बुलिश है, याद रखिए आप। बियर्स ने ग्रिप नहीं किया है। जब मार्केट आएगी 24,000 से नीचे तो मैं जरूर बताऊंगा आपको कि बियर जो है आप ग्रिप कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट ब्लीड्स हुई है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई है, इंडिया की बहुत ज्यादा हुई है। मिड और स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया है, ये मुझे आपको चार्ट पे समझाना है। मिड कैप फॉल किया, स्मॉल कैप वहीं का वहीं। मिड कैप स्टॉक ओवर हीट हुए हैं और मिड कैप, ये देखिए आप, निफ्टी 50, ये देखिए निफ्टी मिड कैप 50, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स BSE स्मॉल कैप, ये भी फॉल, ये भी फॉल। तो दोनों के अंदर जो है वो फॉल हुआ है और ये फॉल कोई अच्छी खबर नहीं है। और ये देखिए आप, ये है स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप है, मूविंग एवरेज 6 है, 6 की 6 क्या है, नेगेटिव रेड। टेक्निकल इंडिकेटर 4 के चारों नेगेटिव, मूविंग एवरेजेस 2 नेगेटिव, सिर्फ 1 पॉजिटिव। 12, तो ये स्कोर क्या है, 1 पॉजिटिव है और 12 नेगेटिव है। तो आप बताइए आप कहां जाना पसंद करेंगे। 12 फैक्टर जो है वो स्मॉल कैप के साथ नेगेटिव है। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग 100% अवॉइड करिए स्मॉल कैप के स्टॉक को खरीदना, क्योंकि उनके टोटल 13 इंडिकेटर्स में से इनका स्कोर है 1 आउट ऑफ 13। तो देखिए फेल है ये बच्चा। तो जो बच्चा फेल है उस पर आप क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये 12 इंडिकेटर नेगेटिव में है, तो ये बहुत ही बुरी खबर है स्मॉल कैप के लिए। आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है स्मॉल कैप में। और ये देखिए, ये आज की डेट में चाहे बेसिक नीचे है, ये ADX है। ADX जब भी ग्रेटर देन 25 होता है तो मतलब बहुत पार्टिसिपेशन है, तो लोग बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आप बचिए मिड कैप से। और ये है मिड कैप। अब मिड कैप का टेक्निकल इंडिकेटर भी देख लेते हैं हम। मिड कैप के ये मूविंग एवरेजेस के 6 इंडिकेटर हैं, 4 नेगेटिव हैं, 2 पॉजिटिव हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स चारों नेगेटिव हैं, मूविंग एवरेजेस दोनों नेगेटिव है। इसके ऊपर पूरा वीलॉग भी मैं बनाने की प्लान कर रहा हूँ, ये हर एक इंडिकेटर को ओपन करूँ, क्योंकि यहाँ पे ये 6 इंडिकेटर है ना, तो ये नहीं आपको बताया कि 6 कौन कौन से हैं। तो जब मैं पूरा वीलॉग बनाऊंगा तो सारे बताऊंगा। 4, 4, 8 2, 10, 10 और 13 में से 3 पॉजिटिव हैं और 10 माइनस के अंदर हैं। तो जहाँ पे -10 है मिड कैप के अंदर, तो मिड कैप के स्टॉक बियरिश है, तो बचिए इसमें इन्वेस्टमेंट से। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। स्मॉल कैप और मिड कैप से बचिए। आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करिए लार्ज कैप के अंदर, और लार्ज कैप में भी निफ्टी 50 के अंदर रहिए। आप कौन से स्टॉक आपको खरीदने हैं, आप लोगों को अगले 2 दिन के अंदर मैं एक लिस्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ निफ्टी 50 का, कि कौन से स्टॉक हैं जिनको आजकल आप बाई कर सकते हैं। उस वीलॉग को जरूर देखिएगा। और व्हाट इज बिग मार्केट मूव कमिंग, ये मेरा सेकंड वीलॉग होगा आज का। ये पहले वाला वीलॉग है अभी जो हमने इसको फिनिश कर रहे हैं। डोंट मिस, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपने इसको। बिग मार्केट मूव कमिंग, उसको मैं टेक्निकली एनालाइज कर रहा हूँ उन सारे चार्ट्स को। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीलॉग में। और तब तक के लिए आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए या कमेंट करिए। अगर आपको पसंद आया, नहीं पसंद आया तो कमेंट करके बताइए क्यों नहीं पसंद आया। तो ये आपने बिग मार्केट मूव इज कमिंग, ये नहीं, अब ये आप सेकंड वीलॉग जब मेरा देखेंगे, ये मूव ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, वहाँ पे हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।
तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।